अभी पिछली बार जो मैंने पब्लिश किया उसमें निशाना दिल पर कॉमिक्स में डाला था। निशाना दिल पर में मैंने अभी तक ये बताया कि थोड़ा सा घायल हो जाने के बाद भी सूरज इन सब के अड्डे पर पहुंच जाता है जो बदमाश रहते हैं। वहाँ पर वे सभी मोनिका का अपहरण कर लेते हैं, लेकिन डोगा घायल अवस्था में भी गले में रिवॉल्वर लटका करके चेन समेत बदमाशों के अड्डे पे पहुंच जाता है। ये 20वां पेज तक मैंने स्टोरी अपलोड कर दी थी। एक हैं भाई भारत भूमि, उनके चैनल का नाम है, तो उन्होंने बोला था, मैं सोचा कि चलो अभी डाल दो। अब आपको उसके आगे की मैं स्टोरी आपको बताना ही चलूँगा। यहाँ पे आते ही इस रूम में घुसते ही डोगा पर हमला स्टार्ट हो जाता है। अब उसके आगे की स्टोरी आप देखिए। जोरावर को कुछ भी देखने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि दरवाजे पर नजर आए यमदूत की गर्दन में लटकते मौत के खिलौने से भभका सोला और सीधा डॉक्टर की छाती को तंदूरी मुर्गे की तरह भूनता हुआ आगे निकल गया। च्यूम। उस शक्तिशाली ठोकर ने उसके होश गुम कर दिए थे। अगले पल कई गनों का निशाना बना डोगा झटके से आगे बढ़ी व्हीलचेयर और उछल पड़ी मोनिका व सूरत देखकर। डोगा च्यूम च्यूम। डोगा कर उठी गनों से आकर टकराई उस विशेष रिवॉल्वर से निकली गोलियां। बॉस, हमें डोगा पर वार करने से क्यों रोक रहे हैं? धाए धाए। दो चाकू हवा में सरसरा कर डोगा की तरफ लपके, लेकिन धाए धाए। डोगा की आंखें मारे अचरज की फैल रही थीं। होठों पर अद्भुत मुस्कान लिए खड़ा था बच्चू पाटी। मुझे तुम्हारी कब से प्रतीक्षा थी, जो आज पूरी हुई। आज मेरे साथी तुम्हें मार कर खेल का सारा मजा ही किरकिरा कर देते हैं। ओह, तो बच्चू पाटी इस खेल का खिलाड़ी है। ये पिस्टल तो, हाँ तुमने ठीक पहचाना डोगा। ये पिस्टल मेरे पिता अजीत कोठारी उर्फ गन मास्टर का, और मैं उसका बेटा हूँ मुकुल कोठारी उर्फ बच्ची पाटी। गन मास्टर उर्फ अजीत कोठारी और पिस्टल के बारे में जानने के लिए पढ़े आखिरी गोली, जो उस वक्त न्यूयॉर्क में था। पिता की हत्या का बदला तुमसे ही लेने में आया हूँ डोगा, और अब तुम्हारी इस जान इसी पिस्टल से लूँगा। ओह, तो तुम अपने पिता के ही मेरे हाथों ही हत्या का बदला ले आए हो। मुझे सामने लाने के लिए तुम शहर में पिछले दिनों से उत्पात मचा रहे थे। बिल्कुल ठीक, और खबरदार डोगा, कोई भूल मत करना। मेरा निशाना तुम देख चुके हो। दुश्मन चालाक ही नहीं था, बिल्ली की तरह सतर्क भी था। तुम कुछ भी कह लो या कर लो बच्चू पाटी, लेकिन मोनिका को तो मैं यहाँ से ले ही जाऊँगा, और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। खुला चैलेंज मुकाबले में तो मैं इससे लड़ नहीं पाया था, पर तकदीर ने मुझे अवसर ही दिया है कि मैं बिना हाथों का इस्तेमाल किए से जंग जीतूँ। डोगा की बात सुनकर खूब जोर से हंसा बट्टू पाटी, और इसी पल मोनिका के पाँव से हल्की सी हरकत की और खड़ाक। क्षणभर के सभी की आंखें उसी ओर घूम गई, और डोगा फुर्ती से झपटा। समझदारी दुश्मन को देखते ही खत्म कर देने में होती है बच्चू पाटी, क्योंकि दुश्मन का एक भी अवसर प्राण घातक होता है। थैंक्स मोनिका। ओ, इस प्रयास में मेरे कंधे की टूटी हड्डी बुरी तरह से दुख रही है। ठाक। और तब अंधाधुंध गोलियां चलाने में भला बदमाशों के बापों का क्या जा रहा था। बर मौत का तूफान मचाकर रुका डोगा धूमधाम। ओह शैतान, बच्चू पाटी मोनिका को लेके चला गया। बच्चू पाटी उस लिफ्ट में घुसा था, और लिफ्ट ऊपर जा रही है छत की ओर। और डोगा, अब मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा, लेकिन तुमसे खेल तो मैं ज़रूर खेलूंगा, तभी तो मज़ा आएगा तुम्हारी मौत का। मोनिका। बच्चू पाटी ने उस रस्सी पर गोली चला दी, इससे दूसरे सिरे पर बंधी थी मोनिका। हाँ, रस्सी टूट गई। स्प्रिंग की माने उछला डोगा, और टेरेस के निकट उसने अपने लोहे से मजबूत दांतों में रस्सी का वह आखिरी सिरा दबोच लिया। वाह वाह, आएगा खेल का असली मजा। डोगा, मैं तुम्हें तोड़ूंगा मैं तुम्हारी हड्डियाँ, और ध्यान रहे जब तक तुम्हारे होश रहेंगे मोनिका की हंस चलती रहेगी। तुम्हारे होश गए, मोनिका गई। हा हा हा, मारो उसे। बड़ाक तड़ाक। यह तुम्हारा वक्त है बच्चू पाटी, मारो खूब मारो मुझे, लेकिन याद रखना जब डोगा के हाथ चलेंगे तो सिर्फ चीखें ही नहीं निकलेंगे तुम्हारी। तड़ाक। तुम्हारे चीखों के साथ तुम्हारे जिस्म, खून और जान भी उगल देंगे, याद रखना। तेजी से नीचे गिरती चली गई मोनिका। मारो इसके जिस्म का एक एक अंग खून से रंग दो। और इधर जैसे बारूद भर गया डोगा के रग रग में। खुदा बाप अदरक चाचा की सौगंध, आज शैतानों पर बारूद बनकर गिरेगा डोगा। और आखिर डोगा के लहूलुहान होते ही दांत से राशि से छूट गई। दांत बहुत मजबूत है तेरे, कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है?
हिम्मत और दृढ़ता का। नहीं, इतने जुर्म सह रहे हैं कि अब डोगा को दर्द नहीं होता। धड़ाक धड़ाक डोगा ने उड़ाई खिड़कियाँ, धार धार निशाना दिल पर धाए। बच्चू पार्टी के पिस्टल से छूटी गोली सीधे डोगा के दिल से ही टकराई थी। शहर में जितनी भी डोगा की कटी छातियाँ मिली, उन सभी के दिल वाले स्थान पे घाव थे। इसलिए मैं जानता था कि बच्चू पार्टी तो मेरे दिल पे ही गोली चलाएगा। इसलिए मैंने इस स्थान पर लोहे की प्लेट से ढक लिया था। ओह, बुरी तरह से घायल व थके डोगा को एक तरफ उछालने में बच्चू पार्टी को अधिक श्रम नहीं करना पड़ा। लेकिन इस बार पिस्टल गोलियों से खाली था। ओह, पिस्टल में गोलियां खत्म हो गई। तब डोगा ने इंजन से हका। क्लिक। ओह, इंस्पेक्टर चीता, मोनिका ठीक है ना? हाँ, उसे गिरते ही मैंने थाम लिया था। रिवॉल्वर में गोलियां है ही नहीं। ख़त्म हो गई बच्चू पार्टी, बल्कि तेरी ज़िंदगी की सांसें भी ख़त्म हो गई। डोगा की उस ज़बरदस्त ठोकर ने सैकड़ों फीट गहराई की ओर उछल पड़ा बच्चू पार्टी। आह, कड़ाक। तुम्हें स्काई लिफ्ट पर ऊपर आते ही देखने के बाद ही मैंने रस्सी छोड़ी थी इंस्पेक्टर चीता, क्योंकि मैं जानता था कि तुम मोनिका को संभाल लोगे। उफ, अगर फौरन ही मैं गुर्दा व्यापार में लगे दलालों पर हाथ न डालता तो मुझे बच्चू पार्टी का यह पता ना मिल पाता और न जाने क्या हो जाता। जबकि किस्मत का धनी निकला बच्चू पार्टी। मैं फिर आऊँगा डोगा, मैं फिर आऊँगा। इंस्पेक्टर चीता के साथ डोगा ने भी यह देख लिया था वह नज़ारा। और फिर डोगा, इस सूरज डोगा नहीं हो सकता। मौत की दहशत से काँप रही थी मोनिका। धप। आ इंस्पेक्टर, बहुत बहादुर हो। टूट फूट कर भी तुम मोनिका को गुंडा की कैद से बचा लाए। यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म लगती है। और आपको स्टोरी कैसी लगी निशाना दिल पर ज़रूर बताइएगा, एक्शन पैक्ट से भरी। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और रक्षाबंधन की ढेर सारी सभी को बधाइयाँ। धन्यवाद।